हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथजेनिक्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हम चतुर्भुज और चतुर्भुजों के अलग अलग प्रकारों के बारे में समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समतलीय वक्र क्या होते हैं। समतलीय वक्र को इंग्लिश में कोप्लेनर कर्व कहा जाता है। पेंसिल को कागज से हटाए बिना बनने वाली बंद आकृति समतलीय वक्र कहलाती है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज, ये सभी समतलीय वक्र हैं क्योंकि इन सभी आकृतियों को बनाने के लिए पेंसिल को कागज से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं बहुभुज क्या होते हैं। बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन कहा जाता है। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड क्या होते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। मान लेते हैं एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा रेखाखंड ए बी कहलाएगी। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सभी बहुभुज के उदाहरण हैं। ध्यान देना कि ये वाला त्रिभुज तो बहुभुज है, लेकिन ये वाला त्रिभुज बहुभुज नहीं होगा क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ऊपर का जो शीर्ष है वो खुला हुआ है। ये एक बंद शीर्ष नहीं होने के कारण यह न तो त्रिभुज कहलाएगा और न ही बहुभुज कहलाएगा। अब देखते हैं बहुभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल बहुभुज, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं? वह बहुभुज जिसमें सभी शीर्ष बाहर की ओर इंगित करते हैं तथा जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। इसके एग्जाम्पल है एक आयत उत्तल बहुभुज होगा, षटभुज, पंचभुज, ये सभी उत्तल बहुभुज होंगे क्योंकि इनमें सभी शीर्ष बाहर की ओर इंगित करते हैं। दूसरा है अवतल बहुभुज, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव पॉलीगन कहा जाता है। वह बहुभुज जिसमें कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर इंगित करता है तथा कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों बहुभुज अवतल बहुभुज होंगे क्योंकि इनमें एक शीर्ष अंदर की ओर इंगित कर रहा है। तीसरा प्रकार है समबहुभुज, इसे इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप और सभी कोणों के मान बराबर होते हैं समबहुभुज कहलाता है। जैसे वर्ग, षटभुज, त्रिभुज, इसमें सभी भुजाओं के माप बराबर है और सभी कोणों के मान बराबर है, तो ये समबहुभुज कहलाएंगे। चौथा है विषम बहुभुज, इसे इर्रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप और सभी कोण के मान बराबर नहीं होते हैं, उन्हें विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे एक आयत हो गया, आयत में सभी भुजाओं की माप बराबर नहीं होती है, आमने सामने की माप बराबर होती है। इसी तरह एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर नहीं होते हैं। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें पहला है समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा एक युग्म असमांतर होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो एडी समांतर है बीसी के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, लेकिन ए बी समांतर नहीं है सीडी के। तो इसमें भुजाओं का एक युग्म तो समांतर है लेकिन एक युग्म समांतर नहीं है। यदि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं लंबाई में बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु समलंब कहेंगे। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ए बी समांतर है सी डी के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, लेकिन ए डी बी सी के समांतर नहीं है, लेकिन ए डी बी सी के बराबर है। इसमें समांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समलंब हो जाएगा।
समद्विबाहु समलंब में आसन्न कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आसन्न कोण कौन कौन से होंगे? कोण बी और कोण सी, ये दोनों आसन्न कोण होंगे, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरीके से कोण ए और कोण डी आसन्न कोण होंगे, तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा चतुर्भुज है पतंग, जिसे इंग्लिश में काइट कहा जाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। चित्र में देखेंगे आप, यहाँ पे दो तरह की आसन्न भुजाएं AC और AD, ये दोनों आसन्न भुजाएं जो लंबाई में बराबर है। इसी तरीके से BC और BD आसन्न भुजाएं जो लंबाई में बराबर है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करता है। पतंग में क्या होता है? एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। जैसे विकर्ण AB है, वह CD को दो बराबर भागों में बांटेगा और CD पे लंब भी होगा। पतंग में आसन्न भुजाएं बराबर होती है, तो AC बराबर होगा AD के, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इसी तरीके से BC बराबर होगा CD के, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? कोण A और कोण B, ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। इसी तरीके से कोण C और कोण D भी आपस में बराबर होंगे। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होंगे तो AO बराबर होगी OC के, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से CO बराबर होगी OD के। कोण BOC, ये वाला कोण, कोण BOD, ये वाला कोण, कोण AOC ये, और कोण AOD ये वाला कोण, ये चारों कोण कितना होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पतंग में विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। चित्र में देखेंगे कि AB के सामने वाली भुजा कौन सी है? CD है, तो AB समांतर होगा CD के। इसी तरीके से AD के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है, तो AD समांतर होगा BC के। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दो विकर्ण है AC और BD, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करेंगे तो क्या होगा? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, तो AO बराबर OC हो जाएगा। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, तो BO बराबर OD हो जाएगा। इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती ही है, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, तो AB बराबर हो जाएगा CD के और AD बराबर हो जाएगा BC के। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण C, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। कोण B के सम्मुख कोण है कोण D, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। नेक्स्ट है समचतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, परंतु लंब समद्विभाजिक होते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद होते हैं। चित्र में देखते हैं, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, तो AB समांतर होगा CD के और AD समांतर होगा BC के। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर हो जाएगा OC के और BO बराबर हो जाएगा OD के। चूंकि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए कोण AOB बराबर होगा कोण BOC के, कोण COD और कोण AOD। ये चारों कोण होंगे 90 डिग्री के बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला है आयत, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर दोनों होती है तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का। इनके आयत के विकर्णों के बारे में बात करेंगे। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजक होते हैं। आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद होते हैं। चित्र में देखते हैं ABCD एक आयत है। इसमें AB समांतर होगा CD के और AD समांतर होगा BC के। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो AB बराबर CD हो जाएगा और AD बराबर BC हो जाएगा। सभी कोण समकोण होते हैं, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये सभी क्या होंगे? 90 डिग्री के। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों बराबर हो जाएंगे, तो AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। अगला है वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग क्या होते हैं? ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह वर्ग कहलाता है। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। वर्ग में आयत के सभी गुण होते हैं। ABCD एक वर्ग है। इसमें AB CD के समांतर होगा और AD BC के समांतर होगा। चारों भुजाएं बराबर हैं, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर है तो चारों कोण भी बराबर होंगे, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D हो जाएगा। ये चारों कोण कितने? 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD हो जाएगा और AC बराबर हो जाएगा BD के। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण AOD, ये चारों कोण कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। चलिए देखते हैं कि ये 8 कोण किस तरीके से आपस में संबंधित होते हैं। इसमें पहला है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? जिन कोणों की एक तरह की संगत होती है, यानी जैसे कोण 1 है और एक कोण 6 है,
ये दोनों आपस में संगत कोण है। क्यों है? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के दाईं ओर स्थित है और समांतर रेखा के ऊपर की ओर स्थित है। इन दोनों की स्थिति एक जैसी है, इसलिए ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 बराबर है कोण 6 के, कोण 2 बराबर है कोण 5 के, कोण 3 बराबर है कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से? कोण 1 कोण 3 का एकांतर कोण है। इसी तरीके से कोण 2 कोण 4 का एकांतर कोण है। कोण 6 कोण 7 का एकांतर कोण है और कोण 5 कोण 8 का एकांतर कोण है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण आपस में बराबर होंगे। तीसरी तरह के कोण बनते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कौन कौन से हैं? कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6, ये चारों कोण आंतरिक कोण है। आंतरिक कोण देखेंगे, कोण 4 और कोण 5 ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 और कोण 5 में संबंध देखें तो कोण 3 और कोण 5 का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 6 का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से? कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8 बाह्य कोण है। बाह्य कोणों में क्या संबंध होता है? कोण 1 तो कोण 7 के बराबर होगा और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। यहाँ पे प्रश्नावली 3 की थ्योरी खत्म होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 के सवालों के साथ।